नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात की कड़ी में है, अगर बात करें ग्राम पंचायत ढोल की, तो यहाँ से हमारे साथ सरपंच है श्रीमान मोहनलाल जी। तो आज जानेंगे कि किस प्रकार रहा इनका कार्यकाल, और बात करेंगे इस क्षेत्र की मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं थी जिनका इन्होंने समाधान करवाने का पूरा प्रयास किया और कहाँ तक सफल रहे। तो सबसे पहले तो सरपंच साहब, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। मोहनलाल जी, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को आपका राजनीतिक परिचय बताएं कि राजनीति की शुरुआत कैसे हुई। सर, राजनीति शुरुआत कैसे हुई कि मैं पढ़ाई कर रहा था, तो इधर क्या गांव में माहौल हुआ है कि सरपंच में खड़ा होना है। जी। तो मैं भी आया, तो हम भी गए थे। हमारे क्या एक भगवान की आस्था है, रामदेव जी भगवान की आस्था है, तो हम उसी आदेश पे चलते हैं, भगवान के आदेश पे। जो भगवान मतलब जो भी हमारे आदेश आदेश करते हैं उस पे हम चलते हैं। मतलब उस भगवान कहा हुआ कोई टाल नहीं सकता यूँ। जो हम भी आए थे, तो लोगों में कुछ हलचल थी कि खड़े हो जाओ, तो हम भी खड़े हुए। तो फिर हमने हमने भी एक भगवान से मतलब वहाँ वहाँ जाके आसरा लिया कि भगवान जहाँ जिसको भी फूल पाती करेंगे उसके आधार पे हम चलेंगे। तो भगवान ने ठीक एक नवरात्रि में, उस टाइम में नवरात्रि थी, हमको एक वो दिया था, तो उसमें हमारे नाम की हाँ की फूल पाती करी, तो हम भी खड़े हो गए। तो क्या उससे जो भगवान करते हैं वो सही होता है, तो हमने उस आधार पे हम खड़े हुए। फिर हम सरपंच में खड़े हुए, तो 184 वोट से हमारी जीत हुई। तो उस हाँ। बिल्कुल। जिस प्रकार यानी कि आपने एक जनता का मूड और आस्था के रूप में जिस प्रकार जो आपको दिशा निर्देश मिले, तो राजनीति में पहले भी आपकी राजनीति में कोई रहे। पहले भी सन 2000 से 2005 तक मेरे पिताजी सरपंच रहे हुए हैं। जी। तो बात करेंगे, जब आप चुनाव मैदान में उतरे थे तो लोगों से कुछ चुनावी वादे भी किए होंगे विकास को लेके। तो बात करेंगे विकास की, किस प्रकार हुआ आपके कार्यकाल। विकास की बात करें तो फर्स्ट में तो जब सरपंच बने, तो एक साल तो हमारा कोरोना काल में चला गया, उससे कोई विकास हो नहीं पाया। नहीं हो पाया तो जनता के लिए कुछ काम हो नहीं पाया, इसीलिए मैं खुद शर्मिंदा हूँ। क्योंकि वो तो अब कोरोना काल था, तो उसमें हम काम करें कहाँ से, कैसे करें। गवर्नमेंट की पॉलिसी थी, धारा 144 लगी हुई थी, बाहर किसी को आना जाना था ही नहीं, तो काम हुआ ही नहीं। उसके बाद में फिर जो भी कोरोना काल थोड़ा थोड़ा ख़त्म होने आया, तो बाहर से लोग जो भी इधर गांव में आए बसने लगे। बाहर मतलब रहने घूमना फिरना सब वो था कि किसी को घूमना वगैरह कोई घूमने देते ही नहीं थे बाहर। तो फिर वो सब गाँव में आए, सूरत से वगैरह बाहर से। तो उन्होंने उनको जॉब कार्ड वगैरह सब बना के जितने भी दिन इधर रहे उसको उन सब लोगों को रोज़गार मिला। और कोरोना काल ख़त्म हुआ और वापस अपने अपने धंधे लाइन वापस पकड़ ली सब ने। तो उसके बाद में फिर उस टाइम में कुछ कच्चे काम थे, पक्के काम तो कोई थे ही नहीं। जो लोगों ने वो नरेगा में काम किया, 100 दिन किसी के हुआ किसी के नहीं हुआ कोरोना काल के हिसाब से। उसके बाद में फिर हमने और काम लिए थे। तो कोरोना काल के बाद में लंपी बीमारी आई, तो उसके बीच में जो जो भी टाइम मिले, तो हमने उस कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ हमने 40-50 लाख के काम करवाए। बाकी काम हुए ही नहीं। अब लंपी बीमारी है, कोरोना काल है, उसमें अब उसमें लगे हुए थे, तो लोग भी काम करे कि वो लोगों के जो भी वो भी मवेशी हैं, तो मवेशियों को संभाले काम करे। और कोरोना काल में भी सबको परेशानी हुई, इस कारण से हम भी नहीं करवा पाए। तो बात करेंगे मूलभूत आधारभूत सुविधाएं, जिस प्रकार शिक्षा, पेयजल, स्वास्थ्य, इस क्षेत्र में कोई काम हो। जी, शिक्षा के मामले में हम बोले तो हमारे पहले तो कुछ इस स्कूल में स्टाफ भी अभी तक पूरा है नहीं। जो कि हमारे बड़ी स्कूल में प्राइमरी अपने माध्यमिक स्कूल में, उच्च माध्यमिक में जो मतलब 22 जनों का स्टाफ है, उसमें कुछ स्टाफ है ही नहीं, सिर्फ 5-6 जने हैं। अब वो कहाँ का क्या पढ़ावे। तो उसको हिसाब में रखते हुए हमने पहले सरकार से कुछ पॉलिसी थी कि पंचायत सहायक हैं उनको भेजो, तो उनको भेजा। तो उनके माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत लोगों में शिक्षा, जो बच्चों में थोड़ा रुझान आया, ताकि रिजल्ट थोड़ा बढ़ने लगा। तो उसके बाद में फिर हमारी जो भी स्कूल में कमेटी बनी हुई है, तो कमेटी के आधार पे भी हमने बात की आगे। लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक जैसे कि कुछ भेजा ही नहीं है। अभी और जो भी और करेंगे कुछ भी आगे, और जो भी लेटर भेजना तो और भेजेंगे। लेकिन हम शिक्षा के मामले में तो हमारे डोल स्कूल में जो भी है, तो कुछ नहीं के बराबर ही है। तो बात करेंगे जिस प्रकार कि आप पे आपके ग्रामवासियों ने पूरा विश्वास जताया, सरपंच पद की जिम्मेदारी दी, तो आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते युवाओं को क्या संदेश रहेगा आपका। जी,
युवाओं के लिए तो यही संदेश है कि जो मैंने युवाओं का कुछ एक वादे भी किए थे कि खेल मैदान बनाना है और युवाओं के लिए कुछ करना है। तो खेल मैदान के लिए मैं खुद खेद रखता हूँ कि इसमें ऐसा हुआ कि आगे से जो भी मांग की तो गवर्नमेंट ने वो पॉलिसी रखी कि चरागाह भूमि होती है, तो वो गवर्नमेंट की भूमि है। उसमें क्या है, चरागाह भूमि में गवर्नमेंट खेल मैदान के लिए कोई पैसे देती है नहीं, फंड नहीं देती है, तो उसके लिए हम खेल मैदान बना नहीं पाए। और कहीं दूसरी जगह व्यवस्था करेंगे जगह की अगर हो सकी तो, क्योंकि जगह कहीं ढूंढनी पड़ती है, पटवारी साहब से सबसे मिलना पड़ता है, देख के फिर जगह ढूंढनी पड़ती है। अगर वहाँ कोई ऐसी जगह मिली, क्योंकि ग्राउंड के लिए थोड़ी बड़ी जगह चाहिए, छोटी ग्राउंड के लिए ऐसे नाम मात्र होती है, तो उसमें क्या है कि फिर बाद में वही होता है कि कैसा ग्राउंड बना के दिया, फिर हम खुद सरपंच पे वो आता है, उल्टी सीधी बातें निकलती है कि सरपंच कैसा सरपंच बना, जो हमारे थोड़ी बहुत जगह बना के ग्राउंड के नाम पे हमको पागल बना दिए। ये भी लोगों हमने युवाओं की वो बात होती है। तो फिर बाद में क्या है, उसको हमने वो बाकी रख के कहीं देखा कि और बड़ी जगह होगी तो करेंगे, नहीं तो फिर सरागाह में एसडीओ साहब से कहीं से भी आदेश फरमाएंगे, तो उसमें अगर वो आदेश हम इधर से वो भेजेंगे लेटर पैड, उसमें अगर वो आदेश फरमाएंगे तो ग्राउंड की ज़मीन है हमारे पास, उसमें बनाएंगे आगे आदेश के आधार पे। तो बात करेंगे जिस प्रकार अभी आपके कार्यकाल को भी आगे बढ़ाया गया, तो किस प्रकार आगे क्या ऐसा आपके विचार है कि पंचायत में क्या सुधार होना चाहिए, क्या कुछ नहीं? पंचायत में सुधार हम वो करना चाहते हैं। अब तो क्या जो बाकी रहा है, तो कुछ एक रोडे हैं, तो रोडों का काम अभी सैंक्शन ले रखा है, तो सैंक्शन ले रखा है, वो काम अभी शुरू भी है, लेकिन उसकी क्या है कि नया जो भी 100 दिन नए आए हैं तो अभी आए हैं तो वो काम अभी शुरू करवाएंगे। नरेगा के कुछ काम है, तो गवर्नमेंट ने अभी तक हमारे जो भी है फंड, लेकिन जो हमने ये आरडी का फंड डाला नहीं है, कुछ एक डाला था, वो सैलरी वगैरह में नेशन कुछ एक काम लिए एक दो, बाकी इतना कोई फंड डाला नहीं है कि हम कुछ मतलब यूँ दिल से कह सके कि हम वो काम करवा सके। अब फंड आएगा तो ये जो बकाया काम है वो करेंगे, और नरेगा काम तो सैंक्शन कर रखे हैं, जो सैंक्शन कर रखे हैं तो वो काम ज़्यादा तो क्या 50 लाख के काम है जो सैंक्शन कर रखे हैं, और वो सैंक्शन कर रखे तो वो काम अभी करवाएंगे, ताकि लोगों का आने जाने का जो भी रोड है वो सही हो जाएंगे, रिटर्निंग वाल वगैरह सब है। और उसके बाद में तो जो भी और फंड आएगा, फंड के आधार पे और काम करेंगे। बिल्कुल। तो आपके पंचायत वासियों ने बड़ा आपका मान सम्मान रखा, सरपंच पद पे लाए, पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहिए? हम पंचायत वासी तो मैं खुद सरपंच बना नहीं, मुझे क्या है कि जनता ने बनाया, तो जनता मेरे लिए देवता समान है, क्योंकि जनता कोई, जैसे कि ये बात भी है कि सरपंच सबका एक घर डोर से डोर सबका विकास कर नहीं सकता है, कुछ एक कहीं रह जाते हैं, तो कहीं रह जाते हैं तो सब जनता से मैं एक क्षमा मांगता हूँ कि ये बात है कि कहीं रह जाता है तो वो भी मेरे को भले ही बड़ा भाई समझो, छोटा भाई समझो, या फिर बुजुर्ग है तो हमको बच्चा समझ के ये हम लोग छोटी छोटी बात रह गई है तो उसको क्षमा करो, और अगर और मौका दोगे तो आगे वाला काम और करेंगे, बाकी जो पेंडिंग काम है वो हम पूरा करवा के जाएंगे। धन्यवाद। तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज, और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।